फ्रेंड्स, एक बार आप लोग जरा इस थंबनेल को देखिए। इसमें कर्ण के एक हाथ में पाशुपतास्त्र तथा दूसरे हाथ में नारायण अस्त्र है। साथ ही इस वीडियो के अंदर और भी बहुत से अस्त्रों के बारे में बताकर ये कहा गया है कि कर्ण के पास इस वीडियो में दिखाए गए सभी अस्त्र थे। यदि आपने रामानंद सागर महाभारत को देखा होगा तो उसमें आप कर्ण के द्वारा अर्जुन पर वैष्णव अस्त्र को चलाते हुए देख सकते हैं, जिसके आगे स्वयं श्री कृष्ण खड़े होकर अर्जुन की रक्षा करते हैं। यानी कर्ण के पास वैष्णव अस्त्र भी था। साथ ही सूर्यपुत्र कर्ण टीवी सीरियल में यह भी दिखाया गया है कि कर्ण देवराज इंद्र के ऊपर संभव अस्त्र चलाते हैं। यानी कि कुल मिलाकर कहना यह है कि कर्ण फैंस ये कहते हैं कि कर्ण के पास नारायण अस्त्र, पाशुपतास्त्र, वैष्णव अस्त्र, ब्रह्मशीर अस्त्र, वज्र अस्त्र, ब्रह्मांड अस्त्र, ब्रह्मदंड अस्त्र एंड ऑफ कोर्स संभव अस्त्र उर्फ लौणासुर का त्रिशूल भी था। और कर्ण के पास इन सभी महान और घातक दिव्यास्त्रों के होने का एकमात्र कारण केवल ये था कि कर्ण भगवान परशुराम जी के शिष्य थे। जी हाँ दोस्तों, कर्ण फैंस बार बार महाभारत की कुछ लाइनों को दिखाकर ये कहते हैं कि भगवान परशुराम जी ने कर्ण को अपने सभी दिव्य अस्त्र दे दिए थे और कर्ण का परशुराम जी का शिष्य होने के कारण ही उनके पास ये सभी दिव्य अस्त्र थे। तो फ्रेंड्स, आप केवल इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको जो दिखाने और बताने वाला हूँ उसे देखकर चाहे आप अर्जुन फैन हो या कर्ण फैन हो या आप केवल महाभारत के फैन हो, आप खुद ही यह कहना शुरू कर देंगे कि कर्ण के पास इनमें से कोई भी दिव्यास्त्र मौजूद नहीं था। ये मेरा चैलेंज है आपको। और चाहे कोई कितना ही बड़ा कर्ण भक्त हो, इस वीडियो को देखने के बाद उसका कुछ ऐसा हृदय परिवर्तन होगा कि उसकी दिमाग की सारी नसें एक साथ चीख चीख कर कह उठेंगी कि कर्ण के पास इनमें से कोई भी दिव्यास्त्र मौजूद नहीं था। बस आप अंत तक इस वीडियो को देखते रहिए। So before starting the video, without wasting a second, please hold your heart and let's roll the intro. फ्रेंड्स, कर्ण के पास पाशुपतास्त्र, नारायण अस्त्र, वैष्णव अस्त्र, ब्रह्मशीर आदि अस्त्र थे या नहीं, ये जानने के लिए आप बोरी सी हिंदी महाभारत के कर्ण पर्व के पेज नंबर 214 को पढ़िए। इस बुक का लिंक आपको मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस पेज पर जो लिखा है उसे पढ़ने के बाद आप खुद डिसाइड कीजिएगा कि क्या कर्ण के पास ये अस्त्र हो सकते थे या नहीं। चलिए मैं आपको इसे पढ़कर सुना देता हूँ कि आखिर क्या लिखा है उस पेज पर। ये रहा महाभारत का वह पेज और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा है कि भार्गव कुल में महातपस्वी जमदग्नि नामक एक ऋषि मुनि हुए और उन जमदग्नि ऋषि के घर तेजस्वी और गुणवान परशुराम नामक एक पुत्र उत्पन्न हुए। परशुराम ने अपनी इंद्रियों को वश में करके अस्त्रों की प्राप्ति के लिए प्रसन्न चित्त होकर तप किया और अपने तप से भगवान शिव को प्रसन्न किया। उनकी भक्ति और नियम से प्रसन्न होकर तथा उनकी इच्छा को जानकर भगवान शिव परशुराम जी के सामने प्रकट हुए और शिव जी भगवान परशुराम से बोले। अब जरा भगवान शिव की इन बातों को ध्यान से सुनिएगा और इसे याद रखिएगा। भगवान शिव भगवान विष्णु के 6वें अवतार सिर्फ परशुराम नहीं बल्कि भगवान परशुराम से कहते हैं कि हे परशुराम, हम तुम पर संतुष्ट हैं, तुम्हारा कल्याण हो। हम तुम्हारी इच्छा को जानकर ही तुम्हारे सामने प्रकट हुए हैं, परंतु हे भार्गव, अभी तुम्हारी आत्मा इन अस्त्रों को पाने के लिए पवित्र नहीं है। इसलिए हे परशुराम, तुम सबसे पहले अपनी आत्मा को पवित्र करो। जब तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाएगी तब तुम्हारी इच्छा भी पूरी हो जाएगी, यानी कि तुम्हें सभी अस्त्र शस्त्रों की प्राप्ति होगी। इससे आगे भगवान शिव परशुराम जी से कहते हैं कि हे भार्गव, जब तुम पवित्र हो जाओगे तब हम तुम्हें अस्त्र देंगे, क्योंकि हे भार्गव, अयोग्य और सामर्थ्यहीन मनुष्यों को अस्त्र भस्म कर देते हैं। शूलधारी देवताओं के देवता महात्मा शिव के ऐसे वचन सुनकर जमदग्नि पुत्र परशुराम परमात्मा भगवान शिव को सिर झुकाकर प्रणाम करके बोले, हे देवेश, जब आप मुझे अस्त्र शस्त्र ग्रहण करने के योग्य समझे तब मुझ सेवक को अस्त्र प्रदान करें। तदंतर ततः स तपसा चैव दमेन नियमेन च पूजोपहार बलि होम मंत्र पुरस्कृत है। यानी तदंतर भगवान परशुराम तप, दम, नियम, पूजा, उपहार, होम मंत्र और बलिदान आदि साधनों से बहुत वर्षों तक भगवान शिव की आराधना करते हैं। इस तपस्या से महादेव शिव परशुराम जी पर बहुत प्रसन्न हुए और भगवान परशुराम को सभी अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। अब इस पर आगे बात करने से पहले कुछ कर्ण और अर्जुन फैंस आजकल अंग्रेज बने फिर रहे हैं, इसलिए उनके लिए अंग्रेजी में यही अक्षरस्व शब्द बाई शब्द, लाइन बाई लाइन बोरी सी का इंग्लिश प्रूफ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। आप बोरी सी इंग्लिश महाभारत को
डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर लीजिए तथा कर्ण पर्व के पेज नंबर 3747 को ओपन करके पढ़ लीजिए। यहाँ लिखा है कि द इमेंसली एनर्जेटिक जमदग्नि वाज बोर्न इन द lineage of the Bhargavas. He had a famous son named Rama. He might be able to please Bhava and obtain weapons. He performed terrible austerities. At this, Mahadeva was satisfied and pleased by his devotion. Shankara knew what was in Parshurama's mind. So the god said to Parshurama, O Rama, I am satisfied with you. O fortunate one, I also know what you wish for. O Parshurama, if you purify your soul, you will get everything that you want. When you become pure, I will give you all the weapons. O Bhargava, those weapons burn down a person who is incapable and undeserving. After listening the Shiva words, Parshurama performed austerities and resorted to control and discipline. He worshipped, offered gifts and sacrifices, and honored Shiva with mantras. Parshurama worshipped Shiva for a large number of years. Mahadeva was satisfied with Parshurama, and after that, Parshurama obtained all the weapons from Lord Shiva. तो अब आते हैं मुद्दे पर। हिंदी और इंग्लिश दोनों के प्रूफ्स आपने देख लिया है। अब जरा आप खुद सोचिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि जिन अस्त्रों को प्राप्त करने के लिए भगवान परशुराम को वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी, उस पर भी भगवान शिव परशुराम जी को यानी भगवान विष्णु के 6वें अवतार को ना सिर्फ अपनी आत्मा को पवित्र करने के लिए कह देते हैं, साथ ही उनसे ये भी कहते हैं कि अयोग्य व्यक्ति को यह अस्त्र भस्म कर देते हैं। यानी कि इनडायरेक्टली भगवान शिव परशुराम जी को उन अस्त्रों के लिए अयोग्य घोषित कर देते हैं। इसके बाद उन अस्त्रों को प्राप्त करने के लिए भगवान परशुराम को सालों की तपस्या, देखिए यहाँ पर लिखा है लार्ज नंबर ऑफ ईयर्स, यानी बहुत वर्षों की तपस्या और साधना करनी पड़ी। उन्हीं अस्त्रों को कर्ण कैसे बिना किसी साधना या तपस्या के प्राप्त कर सकते हैं, और भगवान परशुराम भी आखिर कैसे इन अस्त्रों को कर्ण को दे सकते हैं। अब कुछ कर्ण फैंस ये कहेंगे कि कर्ण सूर्य देव के पुत्र थे, इसलिए उनकी आत्मा पहले से ही बहुत पवित्र थी। तो मैं उन्हें कहना चाहूंगा कि भाइयों, भगवान परशुराम भगवान श्री राम और श्री कृष्ण की तरह भगवान विष्णु के 6वें अवतार थे, और उनकी आत्मा कभी भी सूर्य देव के पुत्र से तो क्या, सूर्य देव के पिता से भी कई करोड़ गुना अधिक पवित्र होगी। इसलिए यदि परशुराम जी को उन अस्त्रों को प्राप्त करने के लिए वर्षों तक कठिन तपस्या करनी पड़ती है, तो सिर्फ केवल महाभारत के कुछ लाइनों को दिखा देने से कर्ण के पास ये सभी अस्त्र नहीं आ जाएंगे। और कर्ण ने अपने पूरे जीवन काल में कब तपस्या की थी, कर्ण कितना जप तप और व्रत किया करते थे, इसे किसी को बतलाने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही भगवान शिव के दूसरे स्टेटमेंट के अनुसार यदि कोई व्यक्ति उन अस्त्रों के योग्य ना हो और फिर भी वो अस्त्र उसे किसी भी प्रकार से प्राप्त हो जाए, तो वो अस्त्र उसे ही भस्म कर देते हैं। अब भगवान शिव की इस बात से यह कल्पना मत कर लेना कि व्यक्ति उन अस्त्रों को लेते ही वहीं जलकर भस्म हो जाएगा। दिव्य अस्त्र किसी अयोग्य व्यक्ति को किस प्रकार भस्म कर देते हैं, इसका उदाहरण भी महाभारत में ही हमें देखने को मिलता है, द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के रूप में। द्रोणाचार्य ने बिना सोचे समझे पुत्र मोह में अश्वत्थामा की योग्यता से कहीं अधिक शक्तिशाली नारायण अस्त्र और ब्रह्मशीर जैसे घातक अस्त्र अश्वत्थामा को प्रदान कर दिए, और फिर द्रोणाचार्य द्वारा दिए गए उसी ब्रह्मशीर अस्त्र का प्रयोग करके अश्वत्थामा एक ऐसे बच्चे की हत्या कर देते हैं जिसने इस दुनिया में अभी जन्म ही नहीं लिया था। उसने अश्वत्थामा का कुछ भी नहीं बिगाड़ा था, जिसके कारण वो जन्म से मिले अपने मणि को खो बैठते हैं। साथ ही श्री कृष्ण द्वारा श्राप के पात्र बनकर भस्म हो जाने से कहीं अधिक बुरी अपनी दुर्गति करवा लेते हैं। महाभारत काल के सभी लोग, भीष्म, कर्ण, द्रोण, यहाँ तक कि सभी पांडव और कृष्ण भी इस लोक को छोड़कर चले जाते हैं, परंतु अश्वत्थामा हजारों सालों तक भटकते रहते हैं। और अस्त्र किस प्रकार एक अयोग्य व्यक्ति को भस्म कर देते हैं, अश्वत्थामा से बढ़िया उदाहरण इसका कोई और नहीं हो सकता। कुल मिलाकर कहना यह है कि सिर्फ एक पाशुपतास्त्र के लिए यदि अर्जुन को तपस्या करनी पड़े और ऊपर से भगवान शिव स्वयं आकर अर्जुन से युद्ध करें और खुद उनका टेस्ट ले, परशुराम जी को उन्हीं अस्त्रों को प्राप्त करने के लिए वर्षों तक कठिन तपस्या करनी पड़े, और इसके बाद भी कोई ये कहे कि कर्ण के पास पाशुपतास्त्र, वैष्णव अस्त्र, नारायण अस्त्र, ब्रह्मशीर अस्त्र, सांभव अस्त्र, ब्रह्मदंड, ब्रह्मांड अस्त्र इत्यादि दुनिया के सभी अस्त्र कर्ण देव जी के पास थे, क्योंकि कर्ण देव जी परशुराम जी के शिष्य थे, तो फिर इस बात पर हंसने के अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता। बाकी आपको क्या लगता है, कर्ण देव जी के पास दुनिया के सभी अस्त्र थे या नहीं, कमेंट बॉक्स में बताइए। और यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, यदि आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह इन झूठे यूट्यूबर्स और इन झूठे टीवी सीरियल्स वालों को एक्सपोज करता रहूं और आपके सामने महाभारत से जुड़ी सच्चाइयों को बतलाता रहूं, तो फिर देर मत कीजिए, तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए धन्यवाद।